दशक में बहुत से लोग, हमारे ही समाज के लोग, जो जनेऊ पहनना छोड़ दिए थे, अपना जाति का नाम छुपा कर रहते थे। यह सच है, इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है, सच्चाई है इस बात को। और लगता है कि सब ब्रह्मेश्वर नाथ मुखिया जी कोई हाड़ मनुष्य का आदमी नहीं थे। ये सचमुच में ईश्वर के अवतार थे। इनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध में इतनी ताकत मिली कि जो सरकार प्रायोजित गुंडागर्दी का शिकार हमारा 1990 में समाज हुआ, उसकी पीड़ा को निवारण करने के लिए ही मुखिया जी का जन्म हुआ था। जैसे जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ हो सूर असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। किसानों के, मजदूरों के, समाज के जो सताए हुए लोग थे, जो सरकारी गुंडागर्दी का शिकार हुए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको त्राण दिलाने के लिए ही मुखिया जी का जन्म हुआ। मुखिया जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन भाई के मुखिया जी जो काम छोड़कर समाज के सामने गए, सवाल समस्या का नहीं है, सवाल समाधान का है। बहुत समस्या है, तो समाधान कैसे निकले, इस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। और विशेषकर मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, बहुत से पता है हमको। बक्सर में भी एक कार्यक्रम है मुखिया जी का, सुजातपुर गांव में, वहां भी जाना है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में अपने बातों को समाप्त करूंगा शेर के माध्यम से कि जुल्मी को जुल्मी कहने से जीवा जहां पर डरती है, पौरुष होता छार, दमघोट जवानी मरती है। इसलिए हमारा समाज उठे और फिर कोई मुखिया जी के रूप में प्रतिबिंब छाया जरूर समाज में जन्म लेगा, यह मैं आपको आश्वस्त कराता हूं। और नहीं तो 27 में खुद जितेंद्र मुखिया हो जाए, ये मंच की घोषणा भी करता हूं, क्योंकि एक मेरी बेटी का शादी करना है, जवाबदेही है, उसके बाद यही को मुक्त हूं। और चलते चलते पुनः मैं मुखिया जी के प्रति श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हुए मैं अपने वाणी को इस माध्यम से विराम देना चाहूंगा कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़े होंगे या रंग छोड़ के भागे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भी दूर दूर आए हुए हैं, लेकिन संकल्प लेने की जरूरत है। क्या संकल्प, नया संकल्प लीजिए। आपकी लड़ाई का नया दौर चल चुका है। 10वां क्लास में हम पढ़ते थे, मैच खेलने पलासी स्कूल पर गए थे, जगदेव प्रसाद साहब मेडल भी लिए हुए हैं फुटबॉल में। तो उस दिन हमको याद है हरी पुड़िया से गाना, समूचा गाना याद है हमको उस दिन का। और उनके हाथ में मेडल दिए थे, उस दिन भाषण दिए थे कि 100 में 90 हमारा है। और आज कोई जाति के लोग 100 में 90 सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बना के 90 में 100 में 90 दिखा दिया। आप शर्म करके पानी में मुड़ जाइए। जहाँ 100 में 90 आप थे, आज 12 पर आ गए हैं। 2000 आपको कोई पार्टी देखने वाला नहीं है, आपको अकेले लड़ना होगा। और अकेले लड़ने की क्षमता आप में है। आप स्कूल बनाए नदारत, आप पीजी से नदारत, नौकरी नदारत, कहा तो अपने में लड़के फरवे, साथ में किससे लड़े? श्री बाबू और नूरे बाबू दोनों लड़ते थे। श्री बाबू और नूरे बाबू लड़ते नहीं ना रखिएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वोट पर के रखिए, वोट पर के घूमे आगे रखिए, मत कीजिए, नाला मत कीजिए। सारे फॉरवर्ड को एक होना होगा और लड़ाई लड़िए। और आप गायब हो रहे हैं हिंदुस्तान से। आपका खेत भी छिनाएगा, पधार भी छिनाएगा, बेटी भी छिनाएगा। आप देखते रहिएगा, और लोग देख रहा है। आपके सामने बेटी की इज्जत लिया जाएगा और कुछ नहीं कीजिएगा। एक हो और इस संकल्प लीजिए आज से के बाद कि हम कैसे एक हो। सब लोग के बाबा बमेश्वर बनना होगा और बाबा बमेश्वर बन के एक होइए। तो मैं आज संकल्प लीजिए उनको 14वां आशीर्वाद 2030 का सरताज बनिए, सरताज बनिए। विशेष कहने के लिए मैं भी खड़ा नहीं हुआ है। मैं माइक लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप
इस उम्र में भी युवाओं से ज्यादा क्रांतिकारी हैं। परमेश्वर सिंह अमर रहे, परमेश्वर सिंह अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, आपने उनका शुरुआती संस्मरण, उनका कर्तव्य बोध का ज्ञान हम लोगों को आप करवाए। निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित लोग उनके विचारों को जान करके आत्मसात करेंगे और पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इनका तो कोई कहने न है, इनका साथे रह के हमें लड़ाई लड़नी और लड़ाई लड़नी ऐसा कि धरती पर जितना अत्याचारी हलन सबके मुआ देली, मार देली, एको नक्सलाइट न दिल, सब मर गए, दिलन से भागल। तो आओ विशेष तो भाई हम नेता नहीं कि भाषण दे, अगर हम तो यही एगो आग्रह करब कि जैसे हमार मुखिया जी धर्म के अनुसार चल, वैसे हमार समाज के बच्चा आज दारू ताड़ी मांस मछली सब छोड़ के और धर्म के अनुसार चले। जिस तरह रावण के अत्याचार है तो भगवान राम अवतार लेलन है, वैसे ही लोग कहे कि हम 90% थी तो 90% रावण भी है और भगवान आयलन और सबके समाप्त कर दिला। वैसे ही मुखिया जी परमेश्वर भगत और पूरे अत्याचारी के सबका समाप्त कर दिला। ये मरलन न है, मारे वाला आदमी मर गए, मारे वाला आदमी मर गए, ये तो अमर है, इनका तो सब जगह पूजा हुई थी। ऐसा महान पुरुष है कि आज हमने के समाज के सब जगह सीना तान के चले के मौका है। तो ये चलते भाई हम यह कह कि लइकन हमारे जितना है सब दारू ताड़ी भांग बीड़ी सिगरेट ये सब छोड़ कर करके संगठित रह, मिलजुल करके रह और शक्ति बनावा, ताकि आगे तोरा कुछ न कराती संख्या के बल से लड़ाई न हो। सब जगह ये इतिहास है, त्रेता में भी पांडव 5 हलन, कौरव इतना हलन, सब महारथी बनी हलन, मगर विजयी होल सत्य के, धर्म के। सत्य और धर्म पर रहो तो सब दिन विजयी पाएगा। जितना लोग भाई बहना आए हैं उनको नमन करता हूँ। राम नवीन भैया, ये ऐसा भागिन माँ हूँ कि हम बता नहीं सकता कि मैं निक्षात्रा में माँ हूँ। गायत्री देवी चली गई, बाकी कितना गायत्री जिंदा है। इस गायत्री के लिए ये माँ जिंदा है, आप लोग को सहयोग चाहता हूँ। यही मेरी विनती है, माया का विनती करता रहता मेरी गायत्री के लिए। मैथमान जरूर आपके लिए समाज लड़ रहा और लड़ेगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रवादी किसान संगठन के नेता, तो देखिए मुखिया जी की बात जहां तक होती है, उनकी श्रद्धांजलि सभा में आए हैं तो 2 शब्द उनके बारे में बिना कहे आगे बढ़ जाएं तो उनको अपमानित करना होगा। तो भाई मुखिया जी के लिए सर्वप्रथम मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गगनम गगनाकारः सागरः सागरो परमः राम रावण युद्धम राम रावण युद्धो इव। यदि आपसे पूछे कि आकाश कैसा, तो एक ही जवाब आपके पास है कि आकाश आकाश जैसा। आपसे पूछे सागर कैसा, तो एक ही जवाब आपके पास है सागर सागर जैसा। आपसे कोई पूछे कि राम रावण युद्ध कैसा, तो आपके पास एक ही जवाब है राम रावण युद्ध जैसा, क्योंकि ऐसा युद्ध हुआ ही नहीं। उसी तरह से यदि आपसे कोई पूछे, तुलना करने के लिए कहे कि परमेश्वर मुखिया कैसा, तो परमेश्वर मुखिया जैसा दूसरा कोई पैदा ही नहीं। तो हम उस शख्सियत के श्रद्धांजलि सभा में आए जिनके जैसा दूसरा उदाहरण न कभी आपने देखा है,
आगे देखेंगे कि नहीं, कि आप पर निर्भर करता है। यदि आप भी वैसा परमेश्वर मुखिया बन जाएंगे तो आप भी वैसा देख लेंगे। इसलिए भाइयों, मुखिया जी जब पूरा बिहार ही नहीं भारतवर्ष आतंक के घेरे में था, आतंक के साए में जी रहा था, भय के साए में जी रहा था, उस समय जब कोई हिम्मत नहीं करता था, तब मुखिया जी ने संकल्प लिया था प्रभु श्री राम के जैसा, निश्चरहीन करो मही, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए, हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके राम जी ने, प्रभु श्री राम ने ये प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कराऊंगा और राम राज्य की स्थापना करूंगा। उसी तरह से परमेश्वर मुखिया ने ये प्रतिज्ञा किया कि मैं पूरे भारतवर्ष को नक्सली विहीन करूंगा, आतंक विहीन करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। तो क्या दूसरा राम बनने का उन्होंने संकल्प नहीं निभाया? और यदि निभाया तो क्या हम लोग केवल पुण्यतिथि मनाने आए? यदि गांधी जी के नाम पर गांधी जी का गांव जो है एक धाम बन जाता है, तो क्या मुखिया जी के नाम पर ये जो खोपिरा गांव है, ये परमेश्वर धाम बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? धाम बनना चाहिए। तो मैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के जनरल सेक्रेटरी के नाते आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस मुखिया जी के धाम को ऐसा धाम बनाइए कि यहाँ पर लोग आकर के और नमन करें तो उसके अंदर एक ताकत आए, और वो ताकत आए किस चीज के लिए? अन्याय सहकर मौन रहना बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और वो ताकत यहां से लेकर के हम लोग हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी से प्रणाम करते हैं, ताकत दीजिए, ऐसी ताकत दीजिए कि हम लंका दहन कर सकें। उसी तरह से हम लोग आएंगे इस धाम पर और परमेश्वर मुखिया जी के मूर्ति के आगे शीश नवाएंगे और एक ताकत मिलेगी, और उस ताकत से आतंक का अंत। जहां कहीं भी आप अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन की बात कर रहे हैं, संस्मरण की बात कर रहे हैं, तो मैं आए आगंतुकों से कहूंगा कि आज तक डॉक्टर साहब अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन कभी असफल नहीं हुआ। जहां कहीं भी इसने अपना धरना दिया, प्रदर्शन किया, रिजल्ट लेकर के आया, भले रिजल्ट में थोड़ा सा देर हो रही है। सीबीआई जांच के लिए हम लोग पटना में धरना दिए, पहला शहादत दिवस में कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाए, उदाहरण है। और ये उदाहरण का अभी अंत नहीं हो रहा है, इट्स ए बिगिनिंग नॉट द एंड। ये अभी अंत नहीं हो रहा है, बस की शुरुआत है। और मैं आए लोगों से इतना ही कहूंगा कि लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑलवेज रिमाइंड अस, महान आदमियों का जीवन, महान आदमियों मतलब मुखिया जी जैसे लोगों का जीवन हमेशा हम लोग इसीलिए पुण्यतिथि न मनाते हैं। हम लोग यहाँ आए किस लिए? केवल प्रसाद खाने, भीड़ देखने, संजीव बाबू को केवल प्रणाम करने नहीं, ये सीखने आए हैं कि ये जो मूर्ति हमारे पीछे लगा हुआ है, ये जो शख्सियत लगा हुआ है, जो आज नहीं होते हुए भी यहाँ जिंदा नजर आ रहा है, कि हमको सिखा क्या है। और यही इस शख्सियत से हम लोग सीखेंगे कि इन्होंने जो अपना पद चिन्ह छोड़ दिया है, और पद चिन्ह यही है। अभी भूमिहार की बात करते थे, भूमिहार की बात नहीं होनी चाहिए, एक विचारधारा की बात होनी चाहिए। और वो विचारधारा क्या है? जहां कहीं आतंक देखो, महेश भाई जैसा मोच ऐंठ करके खड़ा हो जाओ और उसका प्रतिकार करो। यही मुखिया जी की शिक्षा है, यही सभा में आने का फायदा है। आप जा रहे हो और लेडीज को लोग सता रहा है और आप आंख मूर्ति के बगल से चले जा रहे हो, हमको क्या लेना देना? तो आप क्या मनाओगे मुखिया जी का शहादत दिवस? आप कोई साधारण व्यक्तित्व के शहादत दिवस के पर शहादत दिवस पर नहीं आए, आप वैसे व्यक्तित्व के शहादत दिवस पर आए हैं जिनके लिए धनबाद से, रांची से, जमशेदपुर से, दिल्ली से, बेगूसराय से हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ आए हुए हैं, ये देखने के लिए कि कैसी ताकत है इस शख्स में, कैसी ताकत है इस शख्स की रूह में। और उस रूह की ताकत से हम लोग आगे
समाज का मार्गदर्शन करेंगे, आगे हम लोग समाज को दिशा और दशा बदलेंगे। और ऐसे हमारी माताएं रोएंगी नहीं, हमारी माताएं ऐसे रोएंगी नहीं, बल्कि एक पता लगेगा सरकार को कि आ गया अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन बन। हम लोग यही बार बार कहते रहे हैं कि अरे कुछ करना है। अभी बात कर रहे थे कौन आपके जिनके विरोध में खड़ा होना पड़ा था, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वैसे लोग जो मुखिया जी को देखे नहीं, वो भी मुखिया जी को फोटो लेकर के पूरे बिहार में बाघ बन जाते हैं। तो इसलिए समय की नजाकत को देखते हुए बहुत समय हो गया है, बहुत लोग रुक भी रहे हैं। कुछ गेस्ट हमारे जैसे हमारे मुख्य अतिथि हैं संजीव सिंह जी, जो धनबाद के मेयर हैं, उनको भी जाना है, बहुत सा प्रोग्राम उनका है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए एक बार पुनः यदि हमारी बातों से किसी को दुख हुआ हो, कोई आहत हुए हो, किसी को लगा हो कि भावना में कुछ ज्यादा बोल दिए हैं, तो उसके लिए अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन की ओर से, मंच की ओर से मैं माफी मांगता हूं और एक बार पुनः आह्वान करता हूं कि मेरे बिहार वासियों, भारतवासियों, जाग जाओ। परमेश्वर मुखिया मरा नहीं है, परमेश्वर मुखिया आप सब में जिंदा हो गया है। जय हिंद, जय भारत, वीर परमेश्वर अमर रहे, वीर परमेश्वर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय बाबा से नहीं था, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह का बेटा हूं और पिताजी के निधन के बाद मैंने बचपन में उनको देखा है, परमेश्वर बाबा को देखा है, मिला भी हूं, लेकिन आयु इतनी छोटी थी कि उनको जानना और समझना मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ी, उनको जाने और पहचाने। मेरे पिताजी से उनके करीबी रिश्ते थे और इंदु भूषण भैया जी से मेरा भी बीच में बातचीत हुई फोन पर, और ये एक संयोग था कि जो दूर बिछड़े हुए थे उनसे पास आने का मौका मिला। बाबा के बारे में जितना हम जानते हैं कि जो भी व्यक्ति समाज से ठोकर खाकर कहीं मजबूर होकर उनके चरणों पे, उनके पास अगर अपनी सहायता के लिए आता था, तो बाबा उसको खुलकर मदद करते थे, चाहे वो किसी भी स्तर से। और हम लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनके सोच को नमन करता हूं कि किस तरह से लोगों की सहायता कर कर एक समूह उन्होंने खड़ा करने का काम किया और समाज के हर वर्ग आज उनका नाम लेते हैं। इंदु भूषण भैया से मेरी जब बात हुई, उन्होंने कहा कि यह बाबा का श्रद्धांजलि सभा है। मैंने उनसे जरूर कहा कि मैं जरूर आऊंगा और आपसे भी मिलूंगा और वहां के लोगों से भी मिलूंगा। आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर ऐसा महसूस हुआ कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं, ये महसूस होता है कि बाबा हम लोगों के साथ ही खड़े हैं और हम लोगों के पास खड़े हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम किया, हम लोगों के अंदर में भी वो धारणा आनी चाहिए और समाज के उन कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए जिसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, पीछे छोड़ा जाता है। और उनके विचार को जब हम लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर बाबा का नाम अमर रहेगा। और आगे भी जब कहते हैं ना लोग कि जब तक सूरज चांद रहेगा, परमेश्वर बाबा तेरा नाम रहेगा, तो ये धारणा कब पूरी हो सकती है? जब हम उनकी बातों को
सोच समझकर, उनके विचार को सोच समझकर जब ये समाज पर हम उनके किए हुए कार्यों को फिर से करने का काम करेंगे। समाज में ऐसे लोग, जरूरी नहीं है कि हर समय लड़ाई लड़ी जाए, जरूरी ये है कि आप किसी को अगर हाथ का सहारा भी दे देंगे तो वो भी उनके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सब करने से बाबा का नाम आगे बढ़ेगा। आज काफी दशकों बाद इस परिवार से, इस गांव से जुड़ने का मौका मिला है। मैं इंदुभूषण भैया को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस परिवार का हिस्सा समझकर मुझे यहाँ बुलाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाबा को तहे दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा वो सभी को प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मेयर साहब। बहुत भाववान हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने कभी कहा है और सुन लागे सुन लागे कि देखे न पाता रे गैला कि देखे न पाता गैला, अरे कहवा न पाता हो गैला, बिन दुखी उनके अरे सुन लागे बढ़िया और संचालन करता तो महेश भाई आज यहाँ आए तब मालूम हुआ कि महेश बाबू सचमुच में इस समाज के योद्धा हैं। कि नीचकांड जो पतियामा के हमारी समाज की बेटी के साथ जो दुर्दांत विचार और व्यवहार जो हुआ, उस अपराधी के द्वारा जो अपराधी खुलेआम कहीं न कहीं सत्ता के संरक्षण में घूम रहा है, उस पीड़िता के माता और पिता दोनों इस मंच पर बैठे हुए हैं। हम इनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि हम समाज के लोग, पुरुषार्थी लोग बाबा परमेश्वर सिंह के कर्तव्य बोध का शायद याद नहीं हो रहा है। इस कारण से आपको हम लोग न्याय नहीं दिलवा रहे हैं। शायद इस धरती, महान क्रांतिकारी धरती पर आ पाए, संकल्प लेकर के लोग जाएंगे जिस तरह से और परमेश्वर सिंह ने न्याय दिलाने का काम किया था समाज को, आपको भी निश्चित रूप से समाज न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष करेगा, कुर्बानी देगा। जहानाबाद की एक होनहार नीट की तैयारी कर रही छात्रा की निर्मम हत्या कर दी गई साक्ष्य मिटाने के लिए। यदि प्रशासन और सरकार चाहती तो जिंदा बच जाता, लेकिन साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। यह जहानाबाद की एक बात की बेटी नहीं थी, यह पूरे समाज की बेटी थी। और हम लोगों के लिए यह कलंक की बात है कि उसके न्याय की लड़ाई हम लोग जुझारू रूप से नहीं लड़ रहे हैं। कुछ लोग अभ्यर्थी जुलूस निकाले थे, उसमें देखा गया कि 25-30 लोग जुटे थे। क्या समाज के लोग ऐसे सोए रहेंगे तो आज उनके साथ घटना घटी है, कल आपके साथ घटेगी, परसों मेरे साथ घटेगी। इसलिए समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। और अभी बहुत सुनियोजित ढंग से आप पर अटैक हो रहा है। जब आप सतर्क नहीं होइएगा, संगठित नहीं होइएगा और पग पर लड़ने के लिए तैयार नहीं होइएगा तो आपकी इज्जत आबरू बचने वाली नहीं है। इस परिस्थिति को हमें समझना है और संकल्प लेना है कि नहीं, हम अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संगठित होंगे और लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो धरती है
यहाँ एक खूब अच्छा मंदिर बने और ऐसा एक हॉल बने कि ये मुखिया जी का स्मारक अपने आप में इसका एक परिचय हो और इस काम को जितना जल्दी समाज के सहयोग से पूरा कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। यह जैसे अयोध्या हम लोग जाते हैं तीर्थ स्थान है, उसी तरह बिहार समाज के लिए अभी अयोध्या जैसा ही तीर्थ स्थान है। मुखिया जी अवतारी पुरुष थे और उनके हृदय में भगवान ही आकर के स्वयं उपस्थित हुए थे। भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, अत्याचार को समाप्त करने के लिए किसी न किसी रूप में मैं आता हूँ और ब्रह्मेश्वर से मुखिया के रूप में आए थे। इसलिए यहाँ एक भव्य स्मारक उनके नाम पर बने, ऐसी हम लोगों का संकल्प ऐसा होना चाहिए का जरूर आग्रह है। चूंकि इतने लोगों का नाम संभव नहीं है कि बोला जा सकता है। जो लोग को भी इच्छा स्वयं से, चूंकि आप उनके प्रति श्रद्धांजलि देने आए हैं, किसी के बुलाने पर नहीं है। बाबा परमेश्वर नाथ जी के प्रति आपकी इतनी बड़ी श्रद्धा है, इसलिए आप आए हैं। जब कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है तो और जिम्मेवारी बढ़ जाता है। शहीद होने के बाद वो व्यक्ति शरीर से नहीं रहता है, लेकिन उसकी विचारधारा, उसकी विचार ही हम लोग का नेतृत्व करता है। हम लोग ने भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, नेताजी सुभाष को देखे नहीं थे, लेकिन जितना उनके विचार आज हम लोग को प्रेरित कर रहा है समाज में अच्छे काम करने के लिए, तो आज भी इनकी जितना इनके पत्थर में माने ताकत है, जितना इनकी पत्थर में जनाधार है, उतना हम लोग को बहुत बड़े आदमी हैं, उनके सजीव शरीर में भी उतना जनाधार नहीं है जितना जनाधार इनकी पत्थर में। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो और हमारे मुखिया जी का सपना साकार रूप ले, इसी कामना के साथ लगने वाले